किंगारू की मूर्खता। बंदर और शेर। तिल्दा जंगल के जानवर शेर के आतंक से परेशान थे। वो रोज किसी न किसी जानवर को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक दिन शेर गदिया तालाब के किनारे सो रहा था। तभी उसकी नजर तालाब में पानी पी रहे हिरन पर पड़ी। वो हिरन को दबोचने के लिए धीरे धीरे उस पर बढ़ने लगा। तालाब के किनारे घास खा रहे एक खरगोश ने ये सब देखा। अचानक वो चिल्लाया, हिरन भाई भाग जा, शेर तुम पर हमला करने वाला है। हिरन भाग खड़ा हुआ। शेर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन घनी झाड़ियों में छिप गया। शेर को खरगोश के ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसी के कारण वो मोटा तगड़ा हिरन उसके हाथ से निकल गया था। अब वो खरगोश की जान का दुश्मन बन गया। वो तालाब के किनारे लौटा, लेकिन खरगोश भी वहां से भाग गया था। शेर खरगोश का घर खोजने लगा। वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले घूमता रहा। आखिर में उसे खरगोश का घर मिल गया। उस समय खरगोश अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। बस शेर ने उस पर हमला कर दिया और खरगोश और उसकी पत्नी और 2 बच्चों को मारकर खा डाला। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवरों के मुंह पर एक ही बात थी कि हिरन की जान बचाने के चक्कर में खरगोश और उसका पूरा परिवार मर चुका है, पता है तुमको? अब जंगल का कोई भी जानवर शेर के शिकार को सावधान करने की भूल नहीं करता। इसी जंगल में बंदर और किंगारू भी रहते थे। दोनों घने दोस्त थे। बंदर व्यवहार कुशल था, लेकिन कंगारू अभिमानी और घमंडी। वो अपने आप को चतुर समझता था। एक दिन कंगारू आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और ऊपर बंदर आम खा रहा था। तभी वहां से शेर गुजरा। उसकी नजर आराम कर रहे कंगारू पर पड़ी। उसके भोजन का समय हो गया था, तो उसने सोचा, वाह क्या बात है, आज तो मेहनत न करने पर भी मोटा ताजा कंगारू मिल ही गया। मुझे भरपेट भोजन मिलेगा आज। वे कंगारू की ओर बढ़ने लगा। बंदर की नजर उस पर पड़ गई। वो शेर की नियति समझ गया। अब बंदर का फर्ज बनता था कि वो अपने दोस्त की जान बचाए। लेकिन बंदर ने सोचा, यदि मैं शेर के आगे आ गया और ये कहकर कंगारू को जगा दूंगा तो शेर मुझे और मेरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। उसने दूसरा उपाय सोचा। अचानक वो जोर से चिल्लाया, भाई भाग जा, शिकारी आ रहा है। बंदर की आवाज शेर ने सुनी। वो समझा कि बंदर उसे सावधान कर रहा है। हो सकता है बंदूकधारी कोई व्यक्ति जंगल में आ गया हो। ये सोचकर वो पलटा और पूरी रफ्तार से अपनी गुफा की ओर भाग निकला। बंदर के चिल्लाने से कंगारू भी जाग गया। उसने शेर को भागते हुए देखा। कंगारू घमंडी था। उसने बंदर से कहा, बंदर भाई ये देखा, शेर भी मुझसे डरता है। मुझे देखते ही भाग निकला। आज मैं शेर को छोड़ूंगा नहीं। बंदर ने अपने दोस्त कंगारू को समझाने की बहुत कोशिश करी। अरे कंगारू भैया गलती मत करना, शेर आपको देखकर नहीं अपनी जान बचाकर भागा है। पर कंगारू बंदर की बात कहाँ सुनने वाला था। वो अपने घमंड में शेर के पीछे दौड़ निकला। शेर दौड़ते दौड़ते अपनी गुफा पर पहुंचा। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वो खुश हो गया। क्या बात है, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। जैसे ही कंगारू शेर की गुफा के पास पहुंचा, शेर ने पलटकर उस पर धावा बोल दिया और कुछ ही देर में उसने अपना भोजन बना लिया। बंदर भी अपने दोस्त कंगारू को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शेर ने उसका शिकार कर लिया है, वैसे ही वो बेचारा दुखी मन से वहां से लौट गया। तो देखा आपने, बुद्धिमानी कितनी जरूरी है और घमंड अक्सर इंसान का अंत बन जाता है। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। विशाल खरगोश और शैतान बच्चा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें पप्पू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके दादाजी उसके कभी नहीं डांटते थे, बल्कि वो तो उसकी हर शैतानी में उसका साथ देते थे। उसी गांव में एक बार एक गाय आ जाती है। बेचारी बड़ी भूखी होती है। ढूंढते ढूंढते वो दुर्भाग्यवश पप्पू के घर पहुंच जाती है। पप्पू जैसे ही गाय को देखता है, अपने दादाजी को पुकारता है, दादाजी
वो देखो, हमारे घर में गाय घुस गई। चलो बेटा, हम उसकी हालत खराब करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलो दादाजी, बहुत मजा आएगा इसको तड़पाने में। दादा और पोता मिलकर गाय को रस्सी के जरिए एक खूंटे पर बांध लेते हैं। पप्पू गाय को बहुत तंग करता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बड़े खुश होते हैं। बेचारी गाय परेशान होकर बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो आखिर हमारे घर में घुसी कैसे? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। अंदर जाओ और एक बर्तन लेकर आ, आज तुझे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। अभी लाया दादाजी। और फिर पप्पू और दादाजी ने मिलकर लगातार 2 दिनों तक उस गाय का दूध निकाला, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसे उसी खूंटे से बांध दिया और 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अगले दिन पप्पू के घर के आंगन में एक प्यारा सा कबूतर आकर दाना चुगने लगा। उसे देखते ही पप्पू ने दादाजी को बोला, दादाजी देखो, कबूतर आया है। तो देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे और उस पिंजरे में डाल दे। जी दादाजी, अभी पकड़ता हूँ। और पप्पू ने चुपके से उस कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। उसे भी गाय की तरह पप्पू और उसके दादाजी ने बहुत परेशान किया। बेचारा कबूतर उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रह गया, खाने को भी एक दाना ना दिया गया। अगले दिन वो कबूतर जैसे तैसे पिंजरा काट कर भाग गया। अगले दिन रास्ते में दोनों दादा और पोते को एक मुर्गा दिखाई दिया। चूंकि दादाजी पुराने शिकारी थे, शिकार करना उनका शौक था। शायद इसीलिए वो जानवरों को इतना परेशान करते थे और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगता था। चल बेटा, आज तेरी दावत उड़ाता हूँ, मुर्गा खाएगा? मुर्गा फड़फड़ाता ही रह गया। उसके दादाजी और पोते ने उसे घर ले जाकर काट कर मार कर खा लिया। फिर अगले दिन दादाजी ने पोते से कहा, चल पप्पू, आज मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और शिकार करना सिखाऊंगा। हाँ दादाजी, चलो, मैं भी शिकार करना सीखना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहा है, मेरी बंदूक ले आ और चल, हम शिकार पर चलेंगे। हाँ, मैं तो ले भी आया। अब दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उसने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। दादाजी, मुझे झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। श्श, धीरे बोल वरना वो भाग जाएगा। ये तो हिरन है दादाजी। हाँ बेटा, बड़ा तगड़ा शिकार होता है, रुक मैं निशाना लगाता हूँ। और दादाजी ने निशाना उस निर्दोष हिरन पर लगा दिया। बेचारे की जान चली गई। इस पर पप्पू बहुत खुश हुआ। ये दादाजी, दादाजी ने हिरन मारा, दादाजी ने हिरन मारा। हा हा हा, देख बेटा, तेरे दादाजी का कमाल। अब वो अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़े। काफी देर इंतजार करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया और पप्पू बोला, दादाजी एक और शिकार, वो देखो। निशाना लगाओ जल्दी। नहीं बेटा, इतने से खरगोश को मारने में गोली बर्बाद नहीं कर सकता। आजा, उसके पास जाते हैं और पकड़कर घर ले चलते हैं, तू इससे खेलना। तभी पास में खड़ा एक भैंसा दादाजी से बोला, सुनो, उससे ना तो बोलना और ना ही उसे छेड़ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। ये छोटा सा खरगोश ये खतरनाक है, आपको जितना बताया उतना करो बस, वरना बहुत पछताओगे। अब तू हमें बताएगा? चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। दादाजी ने भैंसे को भगा दिया। जा रहा हूँ मैं, पर तुम पछताओगे। दादाजी पोते से, आजा बेटा, उसके पास चलते हैं। चलो दादाजी। और दोनों ही उस नन्हे से खरगोश के पास गए। पप्पू बोला, चल हमारे साथ, हम तुझे अपने घर ले जाने आए हैं। नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीधी तरह चल, वरना क्या, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। खरगोश का कान पकड़कर पप्पू ने बोला, सीधी तरह चलता है कि नहीं? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अब पप्पू जिद पर अड़ गया। उसे वो खरगोश चाहिए ही था। उसने और जोर से खरगोश के कान मरोड़े, लेकिन ये क्या हुआ, देखते ही देखते खरगोश विशाल हो गया। दादा पोते दोनों डर गए।
खरगोश अब दोनों से भी ज्यादा विशाल आकार में आ चुका था। अब खरगोश बोला था ना मुझसे दूर रहना, नहीं माने ना तुम। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, दादाजी ने डरते हुए कहा। हा, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने निर्दोष जानवरों को बहुत मारा है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सजा तो सजा होती है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। विशाल खरगोश के आगे दादा पोतों की एक न चली और खरगोश ने पास में रखे हुए पिंजरे में दोनों दादा और पोते को बंद कर दिया और खरगोश वापस से छोटा होकर गायब हो गया। और अब हर एक जंगल का जानवर पिंजरे में बंद दादा और पोते को परेशान करने लगा। कोई आकर पंजा मारता तो कोई चिढ़ाकर चला जाता। बंदर ने सबसे ज्यादा मजा लिया। दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी, आज सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर खरगोश वापस 2 दिन बाद लौटा। उसने विशाल रूप में उन दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया। दादा और पोते ने खरगोश से माफी मांगी और ये वचन दिया कि आगे से हम जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी तुमने किसी जानवर को परेशान किया तो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी उतनी ही प्यार और जान होती है जितनी तुम इंसानों में है। उनकी कदर करना सीखो। दादा और पोते को उनका ज्ञान मिल चुका था, तो आप भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।